नहीं, राजीव जी, अमित मालवीय कोई राजनेता नहीं है, उनको मैं राजनेता नहीं मानता हूँ। वो एक बीजेपी की ट्रोल ब्रिगेड के मुखिया हैं और उनका काम ही है इस तरीके का काम करना, आलू सोना बनाना, इस तरीके के वीडियो को टैंपर करना, वो नारे नारे जोड़ देना पाकिस्तान जिंदाबाद के। ये तो वो लगातार ये काम ही करते रहते हैं, और तमाम जो हमारे फैक्ट चेकर्स हैं इस देश में, वो पहला काम करते हैं कि आज अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया है और उसकी फैक्ट चेकिंग करते हैं। तो ये उनकी प्रतिष्ठा है, और इसके आगे उनके बारे में क्या कहा जाए। जी। दूसरा कि देखिए, यात्रा को रोकने की कोशिश तो तभी हुई थी जब कोरोना का पूरा ड्रामा रचा गया था। लेकिन उस कोरोना कोरोना के ड्रामे में ये हुआ कि वो मास्क पहन के प्रधानमंत्री बैठे और स्टॉक मार्केट से 6 लाख करोड़ रुपए निकल गया निवेशकों का। तो उसके बाद से मास्क हट गया। तो फिर आपने सुना होगा, मतलब आपने दिखाया भी और खबरों में भी था कि किस तरीके से इंटेलिजेंस के कुछ लोग कंटेनर्स में पाए गए। जी। तो ये सब चीजें बड़ी चिंताजनक हैं, खासकर जबकि यात्रा जो है वो नॉर्थ इंडिया से होकर गुजर रही है। क्योंकि दक्षिण भारत में देखिए, आप भी जुड़े, तो दक्षिण जी। भारत का समाज भी बहुत अनुशासित है, और उत्तर भारत में उस तरीके का समाज नहीं है। थोड़ा यहाँ धक्का मुक्की का माहौल रहता है। उत्तर भारत में भीड़ बहुत थी, लेकिन आप देखिए कि धक्का मुक्की नहीं थी वहाँ पे, और लोग अपने आप में अनुशासित थे। तो बिल्कुल। एक तो फैक्टर है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर है कि हमारे उत्तर भारत के लोग उस तरीके से व्यवस्थित नहीं है जैसे कि दक्षिण भारत के लोग हैं। लेकिन उसके अलावा देखिए, यात्रा को मैं जब आपके साथ फरीदाबाद में था तब भी मैंने कहा था कि यात्रा ये रुक नहीं पाएगी। और फरीदाबाद तक हम लोगों को दिखाई दिया था, आप भी साथ में थे, कि जी। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा ठीक ठाक थी वहां तक। ये जो हुआ है वो दिल्ली में आने के बाद हुआ है। बिल्कुल। लेकिन इस तरीके के गिमिक से देखिए यात्रा रुकेगी नहीं। एक बात, दूसरी की यात्रा को जितना पॉलिटिकल मैसेज अचीव करना था वो अचीव कर चुकी है। और वो ब्रेक के दौरान भी देखिए, राहुल गांधी ने दो बड़ी बातें इस यात्रा से निकल कर आई हैं। एक, जो उन्होंने लाल किले पे भाषण दिया और उसमें उन्होंने मीडिया को घेरा है, और उसके बाद से आप देखिए कि पूरी मीडिया को लेकर बहस शुरू हो गई है कि किस तरीके से मीडिया हिंदू मुसलमान करता है, किस तरीके से मीडिया नफरत की बातें करता है। आज ही मैं सोशल मीडिया पे कल देख रहा था कि अ, हिंदू मुसलमान करने वाले या नफरत फैलाने वाले एंकरों के बारे में पोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उसमें 2-2 लाख लोग वोटिंग दे रहे हैं। तो राहुल गांधी ने मीडिया को लेकर और मीडिया के नफरती कैरेक्टर को लेकर, चरित्र को लेकर एक बहस तो छेड़ दी है। जी। और ये बहस अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि मैंने पिछली बार अपने लाइव में आपके साथ बताया था कि करीब 1 मिलियन लोग ब्रॉडकास्ट मीडिया से बाहर निकल चुके हैं, और उसमें बिल्कुल। अधिकांश युवा हैं। तो एक नया मीडियम इवॉल्व हो रहा है, और और अगला चुनाव आते आते तक ये ये बड़ी डिमार्केटेड लाइन बन जाएगी कि डिजिटल मीडिया में कौन है और ब्रॉडकास्ट मीडिया में कौन है। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का जितना भी तिलिस्म है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया पे ही निर्भर है। जिस दिन ब्रॉडकास्ट मीडिया इनके हाथ से निकल गया, या ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है उसका रेलिवेंस कम हो गया, उसकी व्यूअरशिप कम हो गई, तो वो नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का एक कारण बनेगा। जी। और बिल्कुल। ये होता हुआ दिख रहा है अभी, जब से राहुल गांधी ने बयान दिया है। तो जाहिर सी बात है कि उसका अब पॉलिटिकल आंसर तो देखिए कई बार बीजेपी नहीं देती है, और वो इस तरीके के ट्रोल और इस तरीके की चीजों है वो भरोसा ज्यादा रखते हैं। राजीव जी। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ट्रोल की बात हो रही है।